आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज का चक्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र की 10 पंखुड़ियां हैं। नाभि चक्र का भवसागर समाधान है, सेटिस्फेक्शन है, संतोष है। और जीवन में ये संतोष, जीवन में ये समाधान गुरु सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। इसका गुण संतोष है और इसका दोष पेट की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, अतृप्ति का भाव है। ये सब दोष इसके अंदर आने लग जाते हैं। लक्ष्मी तत्व इसका तत्व है। लक्ष्मी तत्व, धन, ये शब्द सुन करके आपका चित्त, आपका ध्यान वो हरे हरे, नीले नीले, पीले पीले नोटों की तरफ जाने लग गया होगा। लेकिन मेरा धन से आशय उस समाधान से है, उस संतोष से है, जो प्राप्त करने के बाद जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। पैसा और लक्ष्मी, इसमें बहुत अंतर है। पैसा आने के बाद में जीवन में अशांति आती है। पैसा आने के बाद में जीवन में और अतृप्ति का भाव बढ़ता है, और अच्छे मार्ग से, अच्छे रास्ते से आई हुई लक्ष्मी रहती है। जाने के बाद में घर में शांति आती है, समाधान आता है, संतोष आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, तृप्ति आती है। एक मैगजीन में मैंने 4 कार्टून देखे थे। वो कार्टून के तौर पे उन्होंने बताए थे, और उन्हीं कार्टूनों को मैंने दूसरे भाव में देखा। कार्टून इस प्रकार था कि पहले वाले चित्र के अंदर एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ के जा रहा था। दूसरे वाले चित्र के अंदर चोर पुलिस के हाथ से छूटकर भाग रहा था। और तीसरे चित्र के अंदर पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा था। और चौथे चित्र के अंदर पुलिस वाला चोर के आगे दौड़ रहा था। वास्तव में ऐसा ही तो मनुष्य का है। पुलिस वाला चोर के पीछे इसलिए दौड़ा क्योंकि चोर को पकड़ना था, और बाद में अपना उद्देश्य भूल गया कि अपना दौड़ने का पीछे का उद्देश्य है कि चोर को पकड़ना, ये उद्देश्य है। उद्देश्य भूल गया और चोर से स्पर्धा करने लग गया, चोर के साथ रेस करने लग गया, चोर की भी आगे दौड़ने लग गया। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का भी है। सुख प्राप्ति के लिए पैसे के पीछे भागता है, और भागते जाता है, 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 और भागते भागते फिर सुख बाजू में रह जाता है और पैसे के पीछे भागते ही जाता है। जैसे चोर बाजू में रह गया और वो पुलिस वाला चोर के आगे भागा, और बाद में
जो बुढ़ापे में बहुत धन इकट्ठा कर लेता है, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है, और फिर सोचता इतना धन तो प्राप्त हो गया, सुख तो मिला ही नहीं। मैंने सुख के लिए मैं दौड़ा था, पैसे के लिए, पैसा मिल गया लेकिन सुख जीवन में नहीं मिला। तो सुख अलग है और पैसा अलग है। प्रत्येक धर्म के अंदर दान को बहुत महत्व है। डोनेशंस, दान। दान से हम आशय लगाते हैं, एक भिखारी आया, उसके सामने 1 रुपए का सिक्का फेंक दिया, दान हो गया, डोनेशन हो गया। नहीं, दान का अर्थ पैसा देना, 1 रुपए फेंकना नहीं है। दान का अर्थ है आपके जीवन की समस्याओं में से ध्यान हटाकर आप दूसरों की समस्याओं की तरफ ध्यान दो। आपका चित्त डाइवर्ट करो, दूसरों के बारे में सोचो। जैसे सोचोगे तो क्या होगा, जाने अनजाने में आपका ध्यान आपकी समस्याओं पे से हट जाएगा, और जैसे आपकी समस्याओं पे से हट जाएगा, आप देखोगे समस्या खुद ब खुद कम हो गई। देखिए, मैं चित्त को खाद बोलता हूँ, फर्टिलाइजर रहता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से चित्त खाद रहता है। अब जिसमें डालोगे बढ़ेगा। खाद को कुछ मालूम है क्या, कांटे का झाड़ कौन सा और अच्छा झाड़ कौन सा? अब कांटे के झाड़ में डालोगे, कांटे का झाड़ बढ़ेगा। अब अगर अच्छे गुलाब के झाड़ में डालोगे, गुलाब का झाड़ बढ़ेगा। अब जिस झाड़ में खाद को डालोगे, खाद वृद्धिगत करता है, खाद बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है। हमारे जीवन में कहीं छोटी सी खादी समस्या आ गई, छोटी सी एक प्रॉब्लम आ गई, तो छोटी सी प्रॉब्लम की तरफ, छोटी सी समस्या की तरफ हम चित्त का खाद डाल डाल के बड़ी कर डालते, और फिर बोलते अरे कितनी बड़ी समस्या हो गई, और फिर खुद को छोटा सा कर लेते, इतनी बड़ी समस्या हो गई। करी किसने? तूने रोज उसमें खाद डाल डाल के उस समस्या को वृद्धिगत कर लिया, समस्या को बड़ा कर लिया, और बड़ी होने के बाद में अब बोल रहा है इतनी बड़ी समस्या हो गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो अगर दान करते हो, डोनेशंस करते हो, तो आपका चित्त आपके समस्या पे से हट जाएगा, आपका ध्यान दूसरों की समस्या की तरफ जाएगा, दूसरे के प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। जाने के बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इसी सबको दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक धर्म के अंदर दान को एक महत्व दिया गया है, डोनेशंस को एक महत्व दिया गया है। कई बार हम सोचते हैं कि ये गुरु ने ये शाप दिया, गुरु ने ये वर दिया, तो वास्तव में गुरु जो है ना, ये वर और शाप इससे बहुत ऊपर चला गया है। ना वो किसी को दे सकता है कुछ, ना किसी से कुछ ले सकता है। देना लेना ये जो है ना, इसके बहुत ऊपर का स्थिति गुरु का है। जिसे गुरु की अगर तुलना ही करने की है तो आप पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ तुलना कर सकते हो। जैसे पूर्णिमा का चंद्र रहता है कि नहीं, उस चंद्र के अंदर एक आधा प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ करके जब चंद्रमा के रात में जाता है, चंद्रमा के प्रकाश में जाता है, और ज्यादा दुखी हो जाता है। और वही एक पति पत्नी शांत होकर के जब चंद्रमा के सानिध्य में जाते हैं तो और ज्यादा सुखी हो जाते हैं। तो चंद्रमा तो वही है, एक ही चंद्रमा है। एक चंद्रमा दुखी व्यक्ति को और दुखी कर डालता है, और सुखी व्यक्ति को और सुखी कर डालता है। चंद्रमा का गुण है वृद्धिगत करना, मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना। आप जो दोगे उसको 1000 गुना बढ़ा देगा। अच्छा दोगे अच्छा बढ़ा देगा, बुरा दोगे बुरा बढ़ा देगा। उसी प्रकार से गुरु का है, जो आप भाव रखोगे, जो दोगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जो दिया उसको बढ़ा दिया, अच्छा बढ़ा दिया, बुरा दिया बुरा बढ़ा दिया। तो ना तो वो कोई वर देता है ना कोई शाप देता है, जो बोते हो वो पाते हो। इसीलिए मैं बार बार साधकों को कहते रहता हूं, किसी भी गुरु की निंदा मेरी निंदा है। तो अगर आप अपने गुरु से प्यार करते हो तो किसी भी गुरु की निंदा मत करो, किसी भी गुरु के आगे मत बोलो, कुछ मत बोलो। इसलिए मत बोलो
क्योंकि प्रत्येक गुरु के साथ सामूहिकता जुड़ी रहती है, प्रत्येक गुरु के साथ कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है। हजारों लोगों की सामूहिकता है, हजारों लोगों की कनेक्टिविटी है। तो आप 1,000 लोगों के विरुद्ध में बोल रहे हो, इतने लोगों का नकारात्मक भाव आप आपके ऊपर ले रहे हो, क्या आवश्यकता है? जिसे कानून के अंदर है कि नहीं, तो मुजरिम छूट जाए चलेगा, किसी निरपराध व्यक्ति को फांसी नहीं होना चाहिए, किसी निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से है किसी भी साधु संत के बारे में आपके मन में कोई बुरा भाव कभी नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि उसका ही आपको गलत परिणाम भोगना पड़े, वो कुछ नहीं करता, वो मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा लगे ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, ज्यादा ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है। इस नाभि चक्र का संबंध पति पत्नियों के संबंध के साथ भी है। कई बार कई पति मेरे पास अपने पत्नियों की कंप्लेंट लेके आते हैं, स्वामी जी मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी, और मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो उनको एक ही सलाह देता हूँ, तू खुद सुधर जा, वो खुद ही सुधर जाएगी। उसको सुधारने के चक्कर में तेरे बिगड़ने के पूरे पूरे आसार है। उसी प्रकार से कई बार पत्नी आती है, स्वामी जी मेरा पति ऐसा खराब है, ऐसा बुरा है, ऐसा चिल्लाता है, ऐसा हल्ला करता है। उसको भी यही कहता हूं मैं, तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को ठीक कर ले, वो पति खुद ब खुद सुधर जाएगा। उसको सुधारने की, उसको चेंज करने की, उसको बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहनों को भी सलाह है, कभी पति गुस्सा करता है, हल्ला मचाता है, तो अपने आप को शांत चित्त रखे रहो, अपने अंदर का मातृत्व भाव जागृत करो। मातृत्व भाव जागृत करो यानी जैसे एक माँ के दो बच्चे रहते हैं, एक बच्चा रहता है अच्छा हष्ट पुष्ट रहता है, दूध भी पीता है और शांति से पड़ा रहता है, और दूसरा एक बच्चा रहता है वो जन्म से ही टीर 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 रोते रहता है। तो माँ क्या वो बच्चे को तो थप्पड़ लगाती क्या? नहीं लगाती, उसको भी सहन करती है, उसको भी बड़ा करती है कि अरे मेरा बच्चा कितना कमजोर है, कितना वीक है, रोते रहता है। तो एक ऐसा दया के भाव से, एक मातृत्व के भाव से उसकी तरफ देखती है, और देखने के बाद में उसको वृद्धिगत करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से जब पति नाराज हो, गुस्सा करे, तो वही दया के भाव से, तो अरे रे मेरा पति कितना कमजोर है रे, ऐसे भाव से उस पति की तरफ बड़े दया के दृष्टि से देखो, बड़े मातृत्व के दृष्टि से देखो, उसको दया का पात्र है, कमजोर आदमी है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो जिसे आप ऐसे भाव से देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। कमजोर है उसको क्या गुस्सा करने का, बेचारा वैसे ही मरी हत्या है, रो रहा है। तो ऐसे दया के भाव से देखोगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी नाराजगी नहीं होगी। एक बार यहाँ पे ना मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, यहाँ के समाचार पत्र, समाचार पत्र में शराब के ऊपर बहुत लिखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बैठी हुई बहनों को अगर कोई समस्या है, यहाँ के बैठी हुई महिलाओं को कोई समस्या है, तो उसका निदान मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखे देता हूँ, आपको समर्पण ध्यान में मिलेगा ही। और वो कैसे? देखो पति पत्नी है ना, ये दोनों का संबंध यूट्यूब जैसा है। जैसे आपने कोई साइंस की लैब के अंदर देखा होगा, एक यू ट्यूब रहती है, जैसे यू का अक्षर रहता है ना, वैसी ट्यूब रहती है, मानी नीचे से वो जुड़ी रहती है और ऊपर उसके दो सिरे रहते हैं, इधर एक सिरा इधर एक सिरा, और नीचे से जुड़ी रहती है, ज्वाइंट रहता है उसमें। तो उस प्रकार से ऐसी यू ट्यूब में अगर आप 100 ग्राम पानी यहाँ डालो, इस ट्यूब में 100 ग्राम पानी डाला ना, तो नीचे से 50 ग्राम पानी इधर आ जाएगा। आप 200 ग्राम पानी यहाँ डालो तो 100 ग्राम पानी इधर आ जाएगा। मतलब एक ट्यूब में अगर आपने कुछ पानी डाला तो उसका आधा पानी दूसरे ट्यूब में खुद ब खुद पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का संबंध शारीरिक है, शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर दो हैं लेकिन अंदर से भीतर से जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने के कारण एक को जो स्थिति है वो दूसरे को खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है।
तो आपको अगर चाहते हैं कि आप आपके पति को सुधारना चाहती हो तो अपने आप को सुधार लो। आप अपने आप को सुधार लोगे, पति खुद ब खुद सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे किताबें तो कुछ पढ़ी नहीं, मेरे पास जो उदाहरण है वही आपको बता रहा हूँ, जो घटनाएं घटी वही बता रहा हूँ। मैंने जीवन तो पुस्तकें पढ़ी है, उन्हीं पुस्तकों की बातें आपको करता हूँ। ये मेरा कुर्ता सिलवाने के लिए एक टेलर के पास जाता था। टेलर अच्छा सज्जन आदमी था, भला आदमी था। उस टेलर के सज्जनता के क्या चर्चे बताऊं कि वो समय पे कपड़े देता था। इससे बड़ी सज्जनता किसी टेलर की नहीं हो सकती। एकदम टाइम पे कपड़े देता था, जो तारीख बोली उस तारीख पे कपड़े। तो वहां पे उसकी पत्नी भी खड़ी रहती थी, कोई नमस्कार चमत्कार सब चलता था। थोड़ी सी पहचान थी, कुछ ज्यादा पहचान नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन ध्यान सेंटर के ऊपर उसकी पत्नी आई, और पत्नी आने के बाद में रोने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले स्वामी जी क्यों पता नहीं, आप जब दुकान पे आते थे ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरी समस्या आपको बताऊं, आपके पास जरूर इसका कुछ तो भी निदान होगा, कुछ तो भी इसका रास्ता होगा, कुछ तो भी इसका मार्ग होगा। मैंने कहा बता ना, तेरे को लग रहा है ऐसा तो होगा। अरे बाबा विश्वास है, तू विश्वास करके बताएगी तो होगा ही। तो उसने बताया मेरे पति की बड़ी समस्या है, मैं पति से बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बड़ा सज्जन आदमी हो तो, कितने नम्रता से पेश आता है, बड़े सज्जनता से बातें करता है। बोले स्वामी जी वो दिन में सज्जन है, रात में दुर्जन है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले रात को वो दारू पी करके आता है और आके इतना हंगामा करता है, रोज नाटक हमारे घर में चलते रहते, ये चीज तोड़ डाली, वो चीज तोड़ डाली, वो चीज तोड़ डाली, हंगामा करते रहता है। तो मैं इस पति से बड़ी परेशान हो गई, रोज का नाटक उसका झेलते झेलते मैं तो एकदम थक गई। तो मैं अगर ध्यान करूंगी, मैं अगर तुम्हारा समर्पण मेडिटेशन करूंगी तो मेरा पति सुधरेगा, मेरी समस्या दूर होगी। मैंने कहा 100% दूर होगी, तेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं मैं। एकदम तैयार हो गई, ध्यान करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। मैंने उसको बोला 45 दिन तक मेडिटेशन कर, 45 दिन के बाद उसके परिणाम देख, उसके रिजल्ट देख। 45 दिनों तक ध्यान किया, 45 दिनों तक मेडिटेशन किया, और 45 दिन तक मेडिटेशन करने के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। फिर देखा तो वो सेंटर पे रो ही रही थी। मैंने बोला अब क्या हो गया? क्या बताऊं स्वामी जी, आप तो बोल रहे थे उसकी शराब छूट जाएगी, वो तो पूरी बोतल की बोतल अभी भी पी रहा है, उसकी शराब नहीं छूटी। आप तो बोल रहे थे ध्यान करूंगी मैं 45 दिन तो उसकी शराब छूट जाएगी। मैंने उसको बताया देख तूने क्या करा है मालूम है? अपने ऊपर इत्र की बोतलें डाल रही है, इत्र की बोतल ना अपने ऊपर डाल रही है, और अपनी जो नाक है ना जिसमें से बदबू और खुशबू आती है वो गंदे नाली में डाल के रखी है, और फिर बोलती है इत्र की खुशबू आती ही नहीं है। अरे आएगी कहाँ से, तेरी नाक तो गंदे नाली में। उसी प्रकार से तू ध्यान कर रही है परमात्मा का, मेडिटेशन कर रही है, और नाक कहाँ डाल के रखी है, चित्त कहाँ डाल के रखा है वो गंदे पति में, तो तेरे को खुशबू कहाँ से आएगी? तो एक काम कर, उस गंदे पति में से चित्त निकाल और परमात्मा की तरफ लेके जा, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, तब कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा। कुछ तो थोड़ी सी उसकी ट्यूबलाइट जली। दूसरे दिन से उस पति में से चित्त निकाला और परमात्मा की ओर ले गई और ध्यान करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, और कुछ दिन बाद क्या हुआ मालूम है? उसका पति आता था स्कूटर पे, बाहर स्कूटर खड़ी करता था, ये ध्यान सेंटर पे अंदर जाती थी, ध्यान करती थी, फिर घंटे भर बाद उसको लेके चला जाता था, खड़ा रहता था सामने। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से वर्षा आई, तो जो शराबी पति था ना वो भी घुस गया ध्यान सेंटर के अंदर, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी रुकने को। फिर पीछे जाके बैठ गया। बैठ जाने के बाद में उसने भी ध्यान किया सबके साथ में। तो ध्यान करने के बाद में फिर मेरे पास आया, स्वामी जी आज मैं भी ध्यान करने बैठा था। इनके अच्छा ठीक, स्वामी जी मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। इनका अच्छी बात है, ठीक है करना। स्वामी जी लेकिन मैं रात को थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। इनके पीना, अरे रात को शराब पिया कर, सवेरे ध्यान किया कर। स्वामी जी चलेगा, अरे मैंने क्या दौड़ेगा। तो वो मस्त रात को शराब पीता था, सवेरे ध्यान करने आता था। ऐसा कुछ दिन धीरे 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 चला, और कुछ दिनों बाद उसकी पूरी शराब छूट गई। तो उसने अपना अनुभव बताया था, जब शराब की दुकान पे आता था शराब की दुकान बंद मिलती थी, जब शराब का ग्लास लेके बैठता था उसमें स्वामी जी नजर आते थे।
तो पीने की इच्छा नहीं होती थी। तो ऐसा करते करते पता नहीं क्या हो गया। और दूसरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अंदर क्या चेंज आता है, अंदर क्या बदलाव आता है। देखो ये जो नाभि चक्र है ना, ये विकसित हो जाने के बाद में आपके भीतर कोई भी विजातीय तत्व रह ही नहीं सकता। जैसे क्या होता है मालूम है, ये शराबी जब शराब पीते हैं और ध्यान करते हैं, धीरे धीरे करते 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 उनका नाभि चक्र विकसित हो जाता है, तो उनको उल्टी हो जाती है। शराब पी उल्टी हुई, शराब पी उल्टी हुई, फिर वो सोचते हैं शायद आजकल मेरे को हजम नहीं होती, इसलिए वो शराब उल्टी छूट जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, माँ रहती थी नहीं, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को अपने विचार देती है, बच्चे को अपने संस्कार देती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु जब किसी शिष्य को जन्म देता है तो अपने संस्कार देता है, अपने विचार देता है। जब मैं दारू नहीं पीता तो वो शिष्य पी ही नहीं सकता। अरे बाबा, जब मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूं तो बमूल के कांटे कहां से होंगे उसमें। तो मैं कुछ नहीं कहता शराब मत पियो, गांजा मत पियो, जो करना वो करो, सिर्फ ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अच्छी चीज तुम्हारे आने के पास में बुरी चीज स्वयं ही छूट जाएगी। लेकिन उस बीज से वृक्ष बनने में समय लगेगा। तब तक आपको पानी देना पड़ेगा, पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, यानी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद में जब आपके जमीन के अंदर अच्छे किस्मों का आम का वृक्ष लगाया है तो उसमें अच्छे किस्म के आम ही आएंगे, बमूल के कांटे उसमें कभी नहीं आएंगे। ये मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। लेकिन तब तक मैं आपको बोलूंगा पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो। इस प्रकार के अगर किसी बहन की पति की समस्या हो तो आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पत्नी ध्यान करने से पति की शराब छूट जाती है। तो कैसे छुट्टी हुई पता है मैंने, यूट्यूब का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। उस संबंध के कारण जो आप अच्छा करोगे वो पति अच्छा भोगेगा, जो आप बुरा करोगे वो पति बुरा भोगेगा। तो दूसरे को सुधारने के चक्कर में खुद मत बिगड़ो, पति को सुधारने जाओगी तो खुद ही बिगड़ जाओगी। आप अपने आप को सुधार लो, और सुधारने के बाद में आप खुद देखोगे उसके अंदर चेंज आ गया, उसके अंदर बदलाव आ गया।